भारत के एक ऐसे रिमोट एरिया में जहां मुझे पहुंचने में 2 दिन लगे। यहां मेरे अलावा सिर्फ कुछ 100 से 150 मेयर ट्राइब के लोग और इंडियन आर्मी रहती है। ये है भारत का ईस्टर्न मोस्ट टिप जो मेनलैंड से कई किलोमीटर दूर है। और आज जो आप इस एपिसोड में देखने वाले हैं वो कभी किसी मीडिया, न्यूज़ चैनल या यूट्यूब कभी कवर नहीं हुआ है। ये आप पहली बार कर्ली टेल्स में देखने वाले हैं। मैं हूँ बॉर्डर से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर अरुणाचल प्रदेश के किबित्तू में आप सभी का स्वागत है। यहाँ इंटरनेट दूर, कोई नेटवर्क या कनेक्टिविटी और एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो इनसे ज़्यादा हैंड रिटन लेटर्स की अहमियत और कौन जानेगा। सो ऑन दिस एपिसोड ऑफ संदेश से आते हैं प्रेजेंटेड बाय जेके पेपर एंड कर्ली टेल्स, हम लाए हैं खत हमारे जवानों के लिए उनके परिवार से। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, where the sun rises first in the country। ये स्टेट 3 देशों से घिरा हुआ है, नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार। भूटान और म्यांमार के साथ हमारे हमेशा अच्छे रिलेशंस रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती और इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाइना के लिए हमेशा से ही काफी अट्रैक्टिव रहा है। इस बाउंड्री को लेकर आज भी कई बार क्लैशेस और मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स हो चुके हैं। मैं जा रही हूँ किबित्तू, जो बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दादा, जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर किबित्तू है वो यहाँ से कितना दूर है डिब्रूगढ़ से? 10 आवर्स से लगेगा। 10 से 12 घंटे, वो भी अगर नॉन स्टॉप जाओ तो। एंड दैट टू ये सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा टू रीच किबित्तू। मतलब अगर मैं ट्रेन लूँ तो मुझे किबित्तू, जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर स्थित है, वहाँ पहुँचने में 5 से 6 दिन लग जाएंगे फ्रॉम मुंबई। और अगर हमारी इंडियन आर्मी हम सब की सुरक्षा के लिए दुनिया से दूर पहरेदारी कर रही है हमारे देश के लिए, तो ये रोड ट्रिप तो एक छोटी सी बात है। तो चलो शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल रोड ट्रिप, बिकॉज व्यूज़ तो बहुत खूबसूरत है और आप सबके प्यार भरे संदेशे जो जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से इकट्ठा किए हैं वो भी तो हमारे जवानों तक पहुंचाना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम सिर्फ 5:30 हुए हैं, बट इट्स ऑलरेडी बिगिनिंग टू गेट सो डार्क। तो वैसे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट इज़ इन आसाम, पर मुझे जहाँ जाना है वो है अरुणाचल प्रदेश। एंड आई कैन लिटरली सी यहाँ पर एक बॉर्डर बना हुआ है बिटवीन 2 स्टेट्स, एंड एनीबडी हु इज़ गोइंग टूवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश नीड्स एन इनर लाइन परमिट। एंड सिंस इट्स बिगिनिंग टू गेट डार्क, मुझे नहीं लगता मैं आज अपना सफ़र पूरा कर पाऊँगी। आई विल हेड टू तेजू, विच इज़ द मेन टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वेयर आई एम गोइंग टू कॉल इट अ नाइट। रास्ते में दिखा एक खूबसूरत गोल्डन स्ट्रक्चर एंड आई वाज टेम्प्टेड टू फाइंड आउट मोर। पता चला ये है गोल्डन पगोडा, अ ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट टेम्पल। अरुणाचल प्रदेश में दिन शुरू करना मतलब सुबह के 4 बजे उठना। पर मैं हूँ तेजू में, जहाँ सुबह 6 बजे भी
तेज धूप आती है, ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक इट्स 12 इन द आफ्टरनून। मेरी डेस्टिनेशन अब भी तेजू से 7 घंटे दूर है, बट तेजू को गेटवे टू अरुणाचल कहते हैं। ये यहाँ का सबसे पुराना 5th लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड टाउन्स है। मुझे अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए सिंपल काम है, लोहित रिवर के रास्ते को फॉलो करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। रोड ट्रिप इतनी लंबी थी कि मैं कई बार सो गई, पर जब भी मैंने अपनी आंखें खोली, द व्यूज मेस्मराइज्ड मी। इट्स लाइक यू आर सीइंग नेचर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। बड़े बड़े पहाड़, पास में बहती हुई नदी, स्काई इतना क्लियर कि मैंने सालों बाद यहाँ एक रेनबो देखा, वो भी इतना वाइब्रेंट। मेरी रोड ट्रिप 4 हिस्सों में बटी। डिब्रूगढ़ से तेजू, तेजू से हाईलॉन्ग, हाईलॉन्ग से वलोंग, और अब वलोंग के बाद मैं फाइनली जाऊंगी किबिट्टू, जो अब भी यहाँ से 1 घंटा दूर है। वलोंग को आज भी लोग 1962 के इंडो-सीनो वॉर में शहीद हुए बहादुरों को याद करते हैं। वहाँ 6th कुमाऊन रेजिमेंट की एक छोटी सी यूनिट पोस्टेड थी, जो कम नंबर्स और कम इक्विपमेंट के बावजूद चाइनीज फोर्सेस से जोरदार मुकाबला कर रही थी, और इसी वॉर के दौरान 119 जवान शहीद हुए थे। आज भारत ने अपने रोड्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी सुधार लिया है, ताकि हमारी फोर्सेस जल्दी डिप्लॉय हो सके। वॉर के बाद चाइना अपनी फोर्सेस वापस ले गया, लेकिन कहते हैं कि अब तक बाउंड्री का डिस्प्यूट चल रहा है। अब बॉर्डर पर हमारी सेना भारी संख्या में तैनात है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर डेवलपमेंट हो रही है, इस वजह से रास्ते बंद है, तो मुझे अपनी गाड़ी छोड़कर वॉक कर इस सस्पेंशन ब्रिज से लोहित रिवर को क्रॉस करते हुए उस तरफ जा रही हूँ। सारे रास्ते में लोहित रिवर ने मेरा साथ दिया, पर क्या आप जानते हैं कि ये नदी चाइना यानी साउथ ऑफ तिब्बत से ओरिजिनेट होकर इंडिया में आती है और यहाँ आकर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। काश हम इंसानों में भी ये प्रकृति की तरह कोई सीमा ना होती। अगर कोई चाइना से इस रिवर में गिर गया, सीधा इंडिया में मिलेगा। तगड़ा मैम। नमस्ते। वेलकम टू वालोंग। थैंक यू। अरुणाचल प्रदेश में रहना है तो तगड़ा तो रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का तेरिया सही है। बहुत खूबसूरत है वलोंग। कितने बजे होता है यहाँ पे सनराइज? सनराइज तकरीबन 3:30 to 4 का बीच में। इतना जल्दी? ओह माय गॉड। अच्छा, और किबिट्टू कितना दूर है यहाँ से? किबिट्टू यहाँ से हमें जाना पड़ेगा अराउंड 1 आवर लगेगा यहाँ से। और 1 घंटा? चलो फिर। रास्ते में मुझे मेयर ट्राइब से मिलने का मौका मिला। ये आदिवासी कम्युनिटी अरुणाचल के घने जंगलों और पहाड़ों में कई सालों से रह रही है, और इनके पास कहानियों का भंडार है। ये डोनी पोलो यानी सूरज और चांद को पूछते हैं। आज ये संख्या में काफी कम है, लेकिन अपनी ही दुनिया में खुश और मस्ती में मग्न रहते हैं। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन ऐसे है। हाँ। यहाँ तो सब नेचुरल है, यहीं पे अच्छा लगता है। बचपन से यहीं पे बैठे तो यहीं पे कंफर्टेबल और यहीं पे अच्छा लगता है। सच में अच्छा तो मुझे भी यहाँ बहुत लग रहा है, पर यहाँ चलना बहुत पड़ता है। नीचे एक बहुत ही फेरोशियस सी रिवर जा रही है, और मैं एक सस्पेंशन ब्रिज पर हूँ इन द मिडल ऑफ नोवेयर। दो दिन के सफ़र के बाद कई सारी गाड़ियाँ, सस्पेंशन ब्रिज, ऑफ रोडिंग, ट्रैकिंग कर मैं फाइनली पहुँची हूँ भारत के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर फ्रॉम मेनलैंड इंडिया एट किबिट्टू मिलिट्री स्टेशन। और ये स्टेशन पर ना कोई इंटरनेट है, ना नेटवर्क है, एंड नो मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो बताइए, भगवान और सोल्जर्स को सिर्फ बुरे वक्त में क्यों, अच्छे वक्त में भी याद किया जाए। तो चलते हैं किबिट्टू मिलिट्री स्टेशन में बसी भारतीय सेना को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपके लिखे खत द्वारा। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग मिस काम्या। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू वेक अप इन। इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। तो मैं हॉलिडे मनाऊँ, पर आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो हम बॉर्डर से कितना दूर हैं? ये बॉर्डर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है।
ओके and this is the easternmost part of India and it comes in the Anchor district of Arunachal Pradesh. जब हम एक पीस एरिया में होते हैं जहाँ एरिया प्लेन होता है, वहाँ ट्रेनिंग एक अलग तरीके की होती है एंड क्योंकि आप देख रहे हैं आपके आसपास पहाड़ हैं, तो यहाँ की ट्रेनिंग भी पहाड़ों के तरीके से होती है. The sun shines on us at around 4:30. ओके सो हमारी ट्रेनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है अराउंड 5 o'clock और 5:30. Hands up! तुम रेडी? आगे निकाल! निकाल! आगे चल! चल आगे चल! 1996 एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मुताबिक इंडिया और चाइना दोनों ने अग्री किया है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक ना फायर आर्म्स का इस्तेमाल होगा और ना ही एक्सप्लोजिव्स का. इसीलिए जवानों को स्टिक्स, नाइफ और मार्शल आर्ट्स द्वारा दुश्मन को हराने की ट्रेनिंग दी जाती है. बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग हो रही है. मैं आपकी तरह बॉर्डर पर दुश्मनों से तो नहीं लड़ सकती, पर भारत के अंदर भी हमारे विमेन सेफ्टी से रिलेटेड कई सारे दुश्मन हैं. तो अगर हमें उन्हें बीट करना हो अनआर्म्ड सेल्फ डिफेंस के लिए, किस तरह की आप टिप्स देना चाहेंगे? मैम जैसे नॉर्मल पहले ऐसे हमारी धक्का मुक्की चल रही है, हाँ तो जी. हम उसको ऐसे से आप ये कर रहे हैं, तो इसमें हाँ हम आप जब भी कर सकते इस हाथ को आप ऐसे ऐसे कर देंगे, हाँ जी, तो उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर सकता, पूरा से यहाँ प्रेशर आ जाएगा. उसके बाद यहाँ से आप ऐसे किक कर दे. किक थ्रो कर सकते हैं. अच्छा, जी. तो अगर जैसे अगर आप आए तो मैं ऐसे करके जी ऐसे जी एंड देन किक. जी जी ओके. ये बहुत मजबूत होता है, किसी की ठुट्टी में लगे तो उड़ जाएगा ये. अच्छा इससे- ठीक है. मुझे बहुत ट्रेनिंग लगेगी ये सीखने के लिए, पर आपसे मिलकर कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है कि मैं भी किसी को बीट कर सकती हूँ. पक्का. तो गर्ल्स, प्रो टिप, थप्पड़ कभी भी ऐसे नहीं मारना है, थप्पड़ ऐसे मारना है और दुश्मन की आंखों पर ऐसे मारना है, उंगलियां झटकानी और जोर से थप्पड़ मारना है. ओके, गॉट इट? यस. तो ये क्या हुआ है मुझे? ये मैम यहाँ एक डमडम बोलते हैं, ये छोटा होता है, उसको ऐसे काट देता है. इसको जब काटता है तो इसके ब्लड को तुरंत निकाल देता, नहीं तो बार बार खुजली करता है, इसमें तुरंत इसके ब्लड को निकालना पड़ता है. पर ये कोई डेंजरस तो नहीं है ना? नहीं मैम. आउच. निकल गया? जी अब कोई मार्क भी नहीं रहेगा और थोड़ा रहेगा, बस जल्दी सही हो जाएगा, खुजली उजली नहीं करेगा आपको. अच्छा ठीक है. थैंक यू वेरी मच हमें thank हर you. तरह के दुश्मनों से बचाने के लिए. हाँ जी. जब एक जवान बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आकर के दुश्मन से दोहरा लड़ने की तैयारी करता है और दुश्मन के ऊपर हावी होकर के, जबकि उसके पास अपना एम्युनिशन मैगजीन में भरा हुआ एम्युनिशन खत्म हो जाता है, आखिरी के क्षण में खुकरी और उसके बाद वो ग्रेनेड होता है, उससे सामने खड़े दुश्मन को उसका सर काट करके या उसके आंतों को बाहर निकाल के खून पी जाता है. उस सोल्जर को भी गोली लगी हो तो उसके पास आखिरी में यही पल है कि मैं देश के लिए अपने प्राणों को निछावर करते करते और कुछ और को शहीद करके जाऊँ. लास्ट में ये अपना पूरी कार्रवाई को फिनिश कर लेता है. अब इसे इत्तेफाक कही है या किस्मत, पर 62 साल बाद मेरी विजिट के दौरान आज फिर वही 6th कुमाऊन रेजिमेंट यहाँ पोस्टेड है जिसने 1962 की वॉर लड़ी थी. किसी भी को कार्य को करने से पहले हम मंदिर से शुरुआत करते हैं, चाहे हमने प्रशिक्षण लेना हो या लड़ाई में जाना हो तो हम इस चीज़ से शुरुआत करते हैं. हमारी बटालियन के उसमें 119 लोग शहीद हुए थे. उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा इस मंदिर में हम 119 दिए उनके नाम पर जलाते हैं.
इस विलेज का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, स्पेशली द यंग पॉपुलेशन, वो सारी बड़े शहरों में माइग्रेट हो चुकी है फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़। पर इंडियन आर्मी पूरी कोशिश कर रही है इस रीजन में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने की और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की। एंड वन सच इनिशिएटिव इज़ किबिट्टू बेकरी। ये भारत की ईस्टर्न मोस्ट बेकरी है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ लेड बाय ऑल लोकल women लिविंग राइट हियर इन किबिट्टू। तो चलो अंदर मिलते हैं उनसे। समझू समझो मैम। Thank you very much. अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ और चैलेंजिंग टेरेन में ट्रैवल और सामान पहुंचाने के लिए ATVs यानी ऑल टेरेन व्हीकल्स और ट्रेन्ड म्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट मेथड्स यहाँ की यूनिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी है ताकि काम स्मूथली और एफिशिएंटली हो सके। भारत का इतना खूबसूरत हिस्सा, आप में से बस कुछ ही लोगों ने इसे देखा होगा। तो हर बार हम सिर्फ कश्मीर, शिमला, ऊटी, नैनीताल इन्हीं जगहों पर क्यों जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं आते हैं? लेट मी टेल यू, आवर इंडियन आर्मी इज गार्डिंग दिस पार्ट ऑफ इंडिया ओनली फॉर यू गाइज। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत जगह इंडिया में पहले कभी नहीं देखी। अब वक्त आ चुका है मेरे सबसे स्पेशल पार्ट का ऑफ दिस एपिसोड विच इज संदेश से आते हैं। सो इस बार सिर्फ स्कूल के बच्चों ने और देश भर ने ही नहीं बल्कि इन जवानों के परिवार वालों ने भी इन्हें खत लिखे हैं ऑन JK पेपर। आई कांट वेट टू सी देयर रिएक्शन। मैं ना डिजिटल वर्ल्ड से हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मेरे लिए तो इंटरनेट के बिना फंक्शन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। तो जिस तरह से आपने बताया कि कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, परिवार से बात करने में आपको बड़ा वक्त लग जाता है, JK पेपर और कर्ली टेल्स ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है संदेश से आते हैं। हमें 1 लाख से भी ज़्यादा लेटर्स मिले हैं हमारी इंडियन आर्मी के लिए और ये बच्चों ने आप सबके लिए संदेश से भेजे हैं कि वो कितने शुक्रगुजार हैं आप सबके। लैंस नायक सचिन मेहता, आपके घर से भी खत आया है, क्या लगता है किसने भेजा होगा? शायद माँ ने। दैट्स ट्रू, आपको आपकी माँ ने लेटर भेजा है। सबसे खास लेटर। शायद फिक्र बहुत ज़्यादा करती है। अब माँ तो माँ होती है, एक धरती माँ है जिसकी सेवा के लिए हम यहाँ आए हैं, एक घर में माँ है। मैं आपको ये पत्र पढ़ के सुनाना चाहूँगा। प्रिय पुत्र सचिन, तुमको तुम्हारी माँ का शुभ आशीष। तुम वहाँ पर कैसे हो? चिंता लगी रहती है। हम लोग यहाँ पर सब ठीक ठाक हैं। तुम भी भगवान की कृपा से ठीक ही होंगे। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान तुम्हें हमेशा कुशल से ही रखे और घर में पापा और भैया भी ठीक ठाक ही हैं। और राखी में तुम्हारी दीदी आई थी और 3 दिन रहकर चली गई और आजकल हर घर गांव के हाल समाचार सब प्रकार से सही हैं। कभी कभी बारिश होती है और बाकी धूप ही खिली रहती है। और बेटा वहाँ का मौसम कैसा है? सो लिख भेजना। और बेटा अपना ख्याल रखना, घर की चिंता मत करना और पत्र का उत्तर समय से देना। मैं इंतज़ार में रहूँगी। और बेटा मैं पत्र को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तुम्हारी प्यारी माँ। पहली बार है कि मुझे लेटर प्राप्त हो रहा है। ये यादें हैं जो सजोकर रखना चाहेंगे हम लोग। मेमोरीज़ हैं,
फ़ोन क्या है, नेटवर्क तो चले जाएंगे, फ़ोन चले जाएगा, लेकिन जो पत्र है वो भी माँ का, वो तो हमेशा दिल में एक जगह बना के रखता है। बिल्कुल। लैंस नायक संजय सांबल, आपके बेटे वंश ने आपके लिए एक खत लिखा है। पापा आप कैसे हो? घर में हम सब कुशल पूर्वक हैं। काफ़ी समय से आपसे फ़ोन में बात नहीं हो पा रही है। पापा आप घर कब आ रहे हो? मेरा भाई नैतिक भी स्कूल जाने लग गया। पापा आपसे काफ़ी समय से फ़ोन में बात नहीं हो पाई। पापा आपकी बहुत याद आ रही है। पापा घर में हमारी चिंता मत करना, हम सब लोग ठीक हैं और आप भी ठीक होंगे। आपका प्यारा बेटा वंश। आए। क्या आप वंश को कुछ कहना चाहेंगे? बेटा मैं जल्द 1-2 महीने के अंदर आऊँगा, छुट्टी मिल जाएगी तो फिर साथ में जाके घूमते हैं। सूबेदार लोकपाल, मैम आपकी बेटी करीना ने आपके लिए खत भेजा है। बिल्कुल भेजा होगा। पहली बार ही लिखा है अभी। नमस्ते पापा, आज मेरा चौथे सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आज यहाँ होते तो मेरी खुशी और बढ़ जाती, क्योंकि ये पल आपसे साझा करने का मज़ा ही अलग होता। भले ही आप मुझसे मीलों दूर हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हर कदम पर मेरे साथ हैं और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। आप हमें बहुत याद आते हैं, खासकर जब हम सब साथ होते हैं और आपके बिना वो पल अधूरे से लगते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, आप देश की सेवा कर रहे हैं और यही बात मुझे और भी प्रेरित करती है। जल्द ही हम फिर मिलेंगे, तब तक मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करती रहूँगी। आपकी बेटी करीना। वो चाहती है कि आप उस पर गर्व करें, पर मैं बता सकती हूँ कि वो आप पर बहुत गर्व करती है। आज सारे इतने प्यार भरे संदेश सुनकर पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैं आज बहुत रोई हूँ। क्या आप में से कोई मुझे हंसा भी सकता है? ओह है हमारे पास कोई हंसाने वाला। जैसा कि सभी को पता है, नॉर्थ ईस्ट है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश के सिलसिले में एक शायरी बोलूँगा। ए बादल इतना ना बरस कि ये आ न सकें। आने में देरी भी हुई थी। ए बादल इतना ना बरस कि वो आ न सकें, और उनके आने के बाद इतना बरस कि वो जा न सकें। संदेश आते हैं कि इनिशिएटिव के माध्यम से जेके पेपर 17 से ज़्यादा शहरों, 100 से ज़्यादा स्कूलों से 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के हैंड रिटन लेटर हमारे देश के इन जवानों के लिए लाए हैं। ये लेटर जेके पेपर द्वारा निर्मित सस्टेनेबल पेपर के ऊपर लिखे गए हैं। जेके पेपर बनाने में जंगल का एक भी पेड़ काम में नहीं लिया गया है। इनफैक्ट ये जितने जो पेड़ काम में आते हैं वो किसानों द्वारा फार्म फॉरेस्ट्री मॉडल के तहत लगाए जाते हैं। एक छोटा सा प्रयास, लेकिन बहुत ही सुखद अनुभव और बहुत ही सुखद बंधन। देश के सभी जाबाज सैनिकों को तहे दिल से धन्यवाद एवं अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। What a wonderful experience this has been. भारत के जवान, भारतीय सेना हम सबको इतना गर्व महसूस कराते हैं कि जब भी मैं इनसे मिलती हूँ, दिल में सिर्फ और ही ज़्यादा इनके लिए इज़्ज़त और फ़ख्र महसूस होता है। अगर आप भी इन जवानों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके संदेश हम हमारे भारत के जवानों तक, भारतीय सेना तक ज़रूर पहुँचाएंगे।
जय हिंद।